सुल्तानगंज में आस्था का सैलाब। भागलपुर के सुल्तानगंज में सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। नमामि गंगे से अजगैबीनाथ घाट तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। देश भर से पहुंचे कांवरियों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर गंगा जल भरा और बाबा बैजनाथ को जल अर्पित करने देवघर की ओर प्रस्थान किया। गेरुआ रंग में रंगे सुल्तानगंज में हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंजते रहे। कल्याणी कलकत्ता। कितने सालों से बाबा? हम 14 वर्ष से आ रहे हैं। 14 साल। हाँ। क्या कारण है कि 14 साल? तो हम जितना दिन जीवित रहेंगे उतना दिन जाएंगे। आखिर वजह क्या है? वजह यही है, सुख समृद्धि बना रहे, अपना परिवार सलामत रहे, सबका परिवार सलामत रहे, अच्छा रहे, सुख समृद्धि दे। बाबा जल चढ़ाने जाएंगे। अभी तो पैदल चलेंगे 2-4 दिन, जितना दिन लग जाए। बाबा जितना दिन जब बुलाएंगे तभी पहुँचेंगे। क्या मांगिएगा बाबा से? बाबा से मांगेंगे यही है, हमारा परिवार सलामत रहे, सबका परिवार सलामत रहे, अच्छा रहे, पढ़ा लिखा बने, अच्छा नौकरी चाकरी मिले, अच्छा जीवन साथी मिले। यही तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल बम। क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौहान। अलीगढ़ में हत्या की साजिश का आरोप। अलीगढ़ के पगघड़ी निवासी केशव कुमार पिता ब्रह्मदेव यादव ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या की साजिश रचने और जान से मारने के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार कई लोगों पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच, आरोपों की सत्यता की पड़ताल और सुरक्षा की मांग की। हालांकि आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यहाँ पे मार हुआ सर, काफी मार हुआ है। पूरा मार। हम लोग नहीं रहते ना, मत मारना, तुम मार के मर्डर कर देता। आपका खून बह रहा है हाथ पे। तो क्या मामला क्या था? कौन किसको मार रहा था? किसको मार रहा था? कौन किसको मार रहा था? अलीगढ़ का रंजीत यादव। किसको मार रहा था? रंजीत यादव। केशव यादव को। केशव यादव को मारा था। वो तो हुंदी चला रहा था, हुंदी से पूरा फैमिली एकदम पूरा लाठी औरत लोग ईटा पत्थर लगे, पूरा एकदम पूरा टूट गया उस पर मारने के लिए। हाँ। तो आपका नाम? हमारा नाम चंदा। पति? असगर। गांव? अलंग। भागलपुर में 12 वर्षीय बच्चे की अचानक मौत। भागलपुर में नानी घर आए 12 वर्षीय प्रीतम कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मुंगेर के हवेली खड़गपुर निवासी प्रेम कुमार का बेटा प्रीतम सौल आया था। रात में पेट दर्द के बाद सुबह उसे चमकी और सांस लेने में परेशानी हुई। गंभीर हालत में मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। यही 5-6 बजे के लगभग पूरा एकदम सीरियस हो गया था, आवाज भी नहीं निकल रहा था उसका, और शरीर उसका जो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो फिर वहाँ से सरकारी अस्पताल लेके आए। सरकारी अस्पताल में सुइया दवा दिया और बोला कि मायागंज रेफर कर दिए हैं, वहाँ ले जाइए। हाथ में प्रॉब्लम था या और भी कहीं प्रॉब्लम? और कहीं प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे कर रहा था और अब बोल नहीं पा रहा था। सांस लेने में दिक्कत था। हाँ, गला दूसरे नहीं हो गया। हल्का पेट में दर्द हुआ था रात में, तो टैबलेट दिया तो ठीक हो गया, फिर सो गया। सवेरे का ऐसा हालत हो गया। डॉक्टर सनौला लेके गया। पहले सनौला लेके गए, वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया। डॉक्टर के हम बोले कि सनौला ही है। हाँ जी। बच्चे का घर कहाँ? आप लोग रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले हैं गोवड्डा के, मुंगेर जिला के, हवेली खड़गपुर के। और सनौला कैसे गए? सनौला उनका नानी का घर है। ससुराल? हाँ, मेरा ससुराल हुआ। ससुराले में ही। गंगा में डूब रहे युवक को ग्रामीणों ने बचाया। भागलपुर के पीरपैंत थाना क्षेत्र की छोटी मोहनपुर गांव में गंगा नदी में नहाने के दौरान शिवशंकर कुमार गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। नदी किनारे मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत पानी में छलांग लगाई और काफी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शिवशंकर गोविंदपुर निवासी संजय मंडल के पुत्र है। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। 24 से 26 दिसंबर तक होगा 13वां भागलपुर रंग महोत्सव। भागलपुर रंग ग्राम जन संस्कृति मंच की बैठक श्री प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में SMS स्कूल बूढ़ानाथ चौक में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से 13वां भागलपुर रंग महोत्सव 24 से 26 दिसंबर 2026 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के बहुभाषी लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक एवं सांस्कृतिक नृत्य और रंग जुलूस होंगे। देश भर के कलाकार लोक कला और सांस्कृतिक विविधता के जरिए राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। भागलपुर में महोत्सव की तैयारी को लेकर आज बैठक की गई, क्या निर्णय लिया गया है?
आज रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा सालाना राष्ट्रीय आयोजन जो होते आ रहा है, इस वर्ष 13वां आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन की सफलता के लिए भागलपुर रंग महोत्सव आयोजन समिति की बैठक श्री प्रकाश चौधरी जी की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष यह आयोजन 24, 25 एवं 26 दिसंबर 2026 को विगत वर्ष की तरह ही हो। इस वर्ष के आयोजन में भी विगत वर्ष की तरह लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं रंग जुलूस के कार्यक्रम होंगे और ये सभी कार्यक्रम अब संस्कृति के खिलाफ रंग कर्म, लोक कला और राष्ट्रीय एकता को समर्पित रहेगा। और आशा है कि विगत वर्षों की तरह भागलपुर वासी इस आयोजन से आनंद लेंगे और यह कार्यक्रम पूर्णतः अव्यावसायिक है और जन सहयोग से संपन्न होते आ रहा है और इस वर्ष भी ऐसा ही हो गया और सभी आयोजन समिति के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। मैं कपिल देव रंग, कार्यक्रम निदेशक, भागलपुर रंग महोत्सव। राघोपुर में तटबंध टूटा। भागलपुर के नवगछिया स्थित खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में सोमवार अहले सुबह करीब 3 बजे राघोपुर नरकटिया तटबंध से 70 से 80 मीटर तक बड़ा कटाव हो गया। तटबंध टूटने से गंगा का पानी आसपास के इलाकों में तेजी से फैलने लगा। सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत व कटाव निरोधी कार्य शुरू कराया। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, एसपी वैभव शर्मा समेत अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल प्रशासन की नजर पानी के फैलाव और तटबंध को जल्द सुरक्षित करने पर है। क्या कुछ स्थिति है अभी? जी, कटाव निरोधी कार्य जो है वो WRD डिपार्टमेंट द्वारा कराया जा रहा है बहुत तेजी से और यदि अन्य भी कोई आवश्यकताएं रहेंगी तो उनको त्वरित रूप से करवाया जाएगा। पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। कितने मीटर में ये कटाव हुई है? अभी इसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं और हुआ है कुछ 25-30 फीट के करीब कटाव हुआ है, लेकिन उस पर कार्य तुरंत करवा लिया गया है रात को ही शुरू और एज सुन एज पॉसिबल हम लोग उसको करवाने की। ये किस जगह हुई है मैडम? किस जगह? ये राघोपुर में। अभी काम भी चल रहा था, क्या कुछ लापरवाही? बिल्कुल काम चल रहा है, लापरवाही नहीं कहेंगे, लेकिन धारा प्रवाह तेज होने के कारण जो भी कटाव हुआ है उस पर तेजी से हम लोग कटाव निरोधी कार्य कर रहे हैं। इससे कितना क्षेत्र प्रभावित होगा मैडम? कितने इलाके प्रभावित होंगे इससे? अभी फिलहाल तो राघोपुर पंचायत ही लग रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे अधिक और कुछ प्रभावित ना हो। यहाँ पे बगल में मंत्री जी का भी आवास है, वहाँ पे भी पानी की संभावना है। सभी जगह जो रहेंगे आसपास में उसमें रहेगी संभावना। क्या कुछ तैयारी है जिला प्रशासन की? अभी जैसा मैंने बताया कि कटाव निरोधी कार्य ऑलरेडी चल रहे हैं, रात से ही शुरू कर दिए गए और राहत कार्य की भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो किए जाएंगे। ठीक है। भागलपुर में 25 अगस्त को होगा नमस्ते भागलपुर कार्यक्रम। भागलपुर के टाउन हॉल में 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 11 बजे से कोसे स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी रजनीश रंजन द्वारा नमस्ते भागलपुर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रजनीश रंजन ने बताया कि कार्यक्रम में स्नातक युवाओं के अधिकार, शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर संवाद होगा। उन्होंने वर्तमान MLC पर भागलपुर के मुद्दों को सदन में नहीं उठाने का आरोप लगाया। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्नातक युवा शामिल होंगे। सर, कल आपका संवाद कार्यक्रम भागलपुर के टाउन हॉल में होना है, किस तरह की तैयारी है? पहले तो नमस्ते भागलपुर, यह कार्यक्रम ही नमस्ते भागलपुर है और भागलपुर के कुछ स्नातक मतदाता सभी प्रखंडों के, सभी अनुमंडलों के, सबके घर हमने न्योता भेजा है। जिनके घर न्योता नहीं पहुंचा, इस वीडियो को आप न्योता मान लीजिए और हमारे इस कार्यक्रम में कल आइए। कल 11 बजे से हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आइए, खूब ढेर सारा सवाल कीजिए। हम कहते ही हैं कि आप आए, मुझे जांचिए, मुझे परखिए। यदि आपको लगता है कि हम आपकी उम्मीद के बाहक बन सकते हैं, तब हमें अपना उम्मीदवार दिल से मानिएगा। अभी वोट मांगने नहीं आए, भ्रम फैलाया जा रहा है कि वोट मांगने आए। हम वोट मांगने नहीं आए। हाँ, आपको आगाह करने जरूर आए हैं कि भागलपुर आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन बीते 12 वर्षों में यह शिक्षा के केंद्र के जगह व्यापारिक केंद्र बन चुका है।
ठीक है, व्यापार भी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि व्यापार को चलाएं और शिक्षा को बंद कर दें। आपका इशारा वर्तमान एमएलसी पर है क्या? नहीं, मेरा इशारा वर्तमान एमएलसी पर नहीं है, लेकिन हाँ 12 वर्ष की जब बात आएगी, एक युग होता है 12 वर्षों का, और 12 वर्ष में यदि आपने कुछ नहीं किया, मतलब ये कि 12 वर्षों में आपने सदन के अंदर एक बार भी भागलपुर जैसे शब्दों का प्रयोग आपने अपने जुबान से नहीं किया, तो हमें लगता है कि आप नफरती लोग हैं, आप झारखंड पुत्र हैं कि आपने भागलपुर जैसे शब्दों का प्रयोग सदन के अंदर नहीं किया, जबकि भागलपुर ने आपको 2-2 बार मौका दिया यहाँ के युवाओं ने। इसलिए इस बार युवा जाग चुके हैं, इस बार स्नातक जाग चुके हैं, इस बार नहीं चलेगा, इस बार सवाल हमसे भी करेगा और सवाल आपसे भी करेगा। जब हाँ मिले भागलपुर के युवा, आपसे आग्रह है कि